नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, जिंदगी पर ग्रोथ कैसे रहेंगे। घर मकान को लेकर प्रश्न है और जमीन जायदाद को लेकर प्रश्न है। जिंदगी कैसी रहेगी, बेसिकली सीधी बात है कि और कुछ बड़ा प्रॉपर्टी बना पाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन इनका वहीं पर आधारित है, घर मकान प्रॉपर्टी को लेकर। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और आपकी हथेली पर सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देख के उपाय दिया जाएगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखने का यहां पर से प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो गजब की प्रोग्रेस लाइन हथेली पर मौजूद, गजब की। इंसान की जिंदगी सडन बदलती है। मान लो आपके पास 10 रुपए का उपाय नहीं और अचानक से आपके पास 100 रुपए आ जाएंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा आपको। तो वही बात है, अचानक से जिंदगी बदलने के, अचानक धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग हथेली पर मौजूद है और गजब के माउंट्स के पोर्शन आपके हथेली पर गजब है। इंसान बहुत बड़ा काम करता है अपने जिंदगी पर, बहुत बड़ा काम। तो मैं जिस योग के बारे में बोल रहा था उसको मैं यहां से दिखाऊंगा। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना ब्रॉड माउंट है, जबरदस्त आपकी शुक्र है, पॉजिटिव चीज है ये। जबरदस्त आपकी मंगल है और जबरदस्त बृहस्पति है। बृहस्पति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहां पर से, बाकी सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी अच्छी है और स्ट्रांग आपकी मार्स और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है। जहां पर से ऐसे जिंदगी, ऐसे जातकों की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, नो डाउट। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी जिस चमत्कारी योग की मैं बात कर रहा था ना, वो क्या है, अगर वो किसी के हथेली पर रहेगा ना, फिर तो जिंदगी बदलनी तो तय है, एकदम तय। लिख के ले लो मेरे से, बस एज काउंट करने आना चाहिए और वहां पर राहु रेखा ना हो। तो देखिए वो जो इनकी चीजें इनके हथेली पर ना, वो जो पॉजिटिव चीज की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर राहु रेखा ना हो और अच्छी खासी पॉजिटिविटी को दर्शाती है, वो बनती है आपके ही जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन। तो अपने अपनी हथेली खोल लीजिए, देखने का प्रयास करिए। देखिए कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, बाकी कुछ ईयर में तकलीफ रहा वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे स्ट्रांगली आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी है, जिंदगी पर स्ट्रांगली तरक्की के योग है, स्ट्रांगली, नो डाउट। तो जो कष्ट आपने सहा है उसका निराकरण करने हेतु ही मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। जहां पर से जो कष्ट आपने सहा है अब वो कष्ट नहीं आएगा, इस बात की स्पष्टता मुझे आपके लिए दिखा रही है। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं के रूप में थी मेरी समझ से। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, जहां पर से एक एज में तो गड़बड़ हुई है बताऊंगा मैं, उसके बाद भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी है और फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर से आता है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा आपके ट्रेंडेड होने का परिचय कराती है। बाकी कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं, कुछ आपके हाँ, कुछ आपके स्क्वायर है, कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं, जहां पर से ये सूर्य की नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक, जो भी आपके ऊपर पड़ रहा है नेगेटिव के सेंस में। तो ये इनके हथेली पर पॉजिटिव चीजें थी, बाकी नेगेटिव चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला नेगेटिव सेंस अगर हम बात करें तो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भावुक है। ऐसे इंसान बहुत भावुक होते हैं, भावुकता में कुछ भी कर लेते हैं, जहाँ पर से इनकी ज़िंदगी पर उसके रिगार्डिंग तकलीफ आ जाते हैं। दूसरी बात कर लो तो ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, यहाँ पर से अगर इस ज़िंदगी का हम आकलन करें तो 29 साल की आयु तक, अपने ज़िंदगी के 22 साल की आयु तक बड़ी मानसिक दबाव, बड़ी मानसिक दबाव, और यही आपके माइंड रेखा पर निर्धारित है। ये देखो गजब की मानसिक दबाव है, जहाँ पर से ऐसे इंसान को मानसिक दबाव को होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो इस ईयर में रहती ही रहती है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है और बाकी उपाय का हम डिस्कशन कर लेंगे आपसे। तो प्रॉब्लम्स तो है, इसके लिए रेमेडी करना ही उचित रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और मानसिक दबाव को लेकर अगर चीज़ों को मैं ठीक से दिखा दूं ना, ये देखिए ये चल ही रहा है, ये चल ही रहा है, इसको हम चलने के ही रूप में मानेंगे, चल ही रहा है। तो इनका ये दूसरा पिक है, जिसको ठीक से देखने का प्रयास करिएगा। ये देखिए यहां पर से जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हल्की हल्की राहु लाइन का कट है, जहां पर से ये परेशानी को दर्शा रही थी।
जहां पर से जातक की जिंदगी पर परेशानी आती ही आती है। हालांकि आपके प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में होते हैं, जहां पर से इंसान को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। जब आपके प्लैनेट्स ब्रॉड होते हैं ना, फिर तो टेंशन ही क्या, फिर तो सोचना ही क्या। जिंदगी पर लाख तकलीफ आ जाए फिर भी सही तरीके से लाइफ को जी लेते हैं ऐसे जातक, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो परेशानी जो थी ना आपकी, तकरीबन अभी आपकी चल रही है 34 साढ़े की आयु। ये परेशानी आपने 32 साढ़े की आयु तक ज़्यादा देखी है, 32 ईयर्स की आयु तक। 22 से लेकर 32 की आयु तक आपने परेशानी देखी है, और वो बहुत ज़्यादा देखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही बातें समझाने का प्रयास कर रहा था। कुछ राहु रेखा थी आपके हाथ पर। फिर से मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा पिक है, और यहाँ पर से देखो एक थोड़ी सी भाग्य रेखा गड़बड़ थी यहाँ पर से। बाकी इस यहाँ पर से भी थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम्स थी राहु रेखा को लेके, तो ये समस्याओं को दर्शाती है यहाँ पर से, ये समझ लिया आपने। अभी हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो सूर्य रेखा अच्छी है, बाकी भाग्य रेखा अच्छी है। माउंट्स बड़े खतरनाक है, बड़े गजब के माउंट्स आपके हाथ पर है, बड़े गजब के। ये देखो जबरदस्त माउंट, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है, बड़ी खतरनाक है, जिंदगी के लास्ट तक है। बाकी सूर्य रेखा तो मैंने बता ही दिया, कुछ आपके स्क्वायर्स ट्रायंगल्स वगैरह, ये तो ट्रायंगल्स तो मैंने दिखाई दिया, स्क्वायर भी मैंने दिखाई दिया। ये चीज़ें आपकी बन रही है, इसके फल को भी आगे चल के बताया जाएगा। तो अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी मैंने बात कर ही लिया। अब इनके क्वेश्चंस थे प्रॉपर्टी को लेके, आगे ज़िंदगी को लेके, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ को लेके। देखिए, ज़मीन में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए हमेशा ही लाभकारी साबित होगा, तो वो कार्य आप ज़रूर से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मंगल जन भी व्यक्ति का प्रबल होता है ना, प्रॉपर्टी तो बनती है, बड़ी बनती है, क्योंकि आपकी जो है ना मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, जहाँ पर से ये आपको बड़ी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। तो यहां पर से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त मंगल है। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे कर दिया आपका आंसर। जहां पर से आपका अच्छा घर बनेगा, और कब बनेगा ये भी मैं बता रहा हूं। 32 साल के बाद अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन थी, और ये तकरीबन 40वें साल की आयु तक थी, जहां पर से इस एज में घर बनने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। हालांकि मैं भी इसको कवर करूंगा अच्छे तरीके से, निश्चिंत रहिए आप। तो ये आपने समझ लिया, पहला क्वेश्चन था। दूसरी, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो चलो थोड़ा बचपन से ले लेते हैं हम, कैसी रही है आपकी जिंदगी। देखिए, बचपन से अगर हम देखें ना, तो प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी, जहां पर से कुछ नॉमिनल मानसिक दबाव के योग थे, तो नॉमिनल फैमिली के टेंशन रहते हैं, बाकी प्रगति के योग बड़े अच्छे थे। इंसान जिंदगी पर अच्छे हाइट पर जाते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हुई ना, ये देखो यहाँ पर से, ये 22 साल में एक बहुत बड़ी प्रगति के योग थे। 22 साल की आयु में यहाँ पर से 22 के बाद कुछ राहु रेखा था, पैसे भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए जिंदगी पर, और ये फिर आपने देखा कहाँ तक, ये आपने देखा 32 साल तक। लेकिन उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी है ना, 35वें साल से बहुत शानदार है, जहाँ पर से इंसान को किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जो भी आप कार्य करोगे उसके ऑर्डर्स आपको मिलते रहेंगे, और ये एक तरक्की आपके 35वें साल में, फिर एक 36वें में, फिर एक 38वें साल में भी है। तो जहाँ पर से इंसान प्रगति ही करते हैं, अब लाइफ अब सोचना नहीं है। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, एक आपकी तकरीबन 43वें में, एक 45वें में, आगे भी आपकी ज़बरदस्त जीवन रेखा बनी है, जहाँ पर से एक फिष्टुमा आकृति है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, फिश। तो ये आकस्मिक धन लाभ ही बेसिकली दर्शाएगी। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है आपके तरह पर, कंटिन्यू बेसिस पर है, स्मूथ जीवन रेखा है, विशेष कोई डिस्ट्रैक्शंस के योग है नहीं। जिंदगी अच्छी कटेगी, कुछ प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए, आगे की जिंदगी मेरी समझ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जीवन रेखा समझ लिया आपने। मेन जो तरक्की आपके जिंदगी पर स्टार्ट हो गई वो तकरीबन आपके 35 साल की आयु से, 36 की एज थे, और फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है आपकी ज़िंदगी पर, जहाँ पर से ऐसे जातक तरक्की अपने लाइफ पर करते ही करते हैं। तो ये आपके जीवन रेखा पर था, और जबरदस्त जीवन रेखा थी। आयु दीर्घायु सेंस में जा रही है, जहाँ पर से इंसान लंबा बसते हैं, बहुत लंबा बसते हैं। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियाँ नहीं की जाती, लेकिन इस केस में इंसान लंबा ही बसते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस मूल थे इनके। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, क्योंकि गद्देदार अवस्था मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे इंसान है को कुछ करना है तो बस करना है, जो पसंद आ गया वही कार्य करना है, सुनते नहीं किसी का, जिद्दी होता है यहाँ पर से। लेकिन लॉजिकल व्यक्ति भी हैं, समझदार भी हैं, तो हिसाब से करते हैं बस। तो ये इनके हथेली पर बनी गुलाबी हथेली, जहाँ पर से धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे जिंदगी पर ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर गुलाबी हथेली है तो फिर पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, ये आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके हथेली पर स्ट्रांग आपकी थंब, जहाँ पर से ऐसे ज़्यादातर स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं, नो डाउट। बाकी आपकी यहाँ पर से देख लो, एक इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और यहाँ पर से ये जो लाइन है 2-3 अपने ज़िंदगी पर जो भी है ना आप,
अपने दम पर है। और सेकंड फ्रेंच बड़ा है तो गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान है, हमेशा ही गुस्सा आता है। देखो ज़्यादा गुस्सा करने से फ़ायदा है नहीं। अगर स्ट्रांग आपके थंब है, लचीला थंब है, इंसान किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है, किसी भी परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेता है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपके तरीके पर समझदारी के लोग कितनी ज़्यादा बढ़िया, मतलब ऐसे जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। समझदारी हद से ज़्यादा दिख रही है हमें, एकदम हद से ज़्यादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर है जहां पर से ये समझदारी के योग को दर्शाती है। दूसरा आपकी देखो बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, तो गजब की हिम्मत है, गजब की हिम्मत, और किसी भी तरह से इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सेंसेबल व्यक्ति भी हैं, नो डाउट। फिर देखिए आपके बृहस्पति के फिंगर ट्रेंड कर रही है, जहाँ से ये धार्मिक आस्था दर्शाती हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत गजब की मेहनती हैं, बहुत गजब के। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, जहाँ से व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर बड़ी है, जहाँ पर से इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत ज़्यादा प्रबल। फिर देखिए आपके तरह पर ये सब कई लाइन्स जो मौजूद है ना, ये इंसान के अच्छाई को दर्शाती है, बहुत ज़बरदस्त अच्छाई रहती है आप में। लोगों के प्रति कभी कोई गलत भावना नहीं रखते आप, और ना कभी रखेंगे। फिंगर वैसे लंबा है तो हर बड़ी में डिसीजन लोगे, ये मत करना। थोड़ा पेशेंस रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज़ को लेकर दिमाग में चलिए आप कि पेशेंस ही सब कुछ है, पेशेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं करना किसी भी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो फिंगर लंबी करिए, जहाँ पर से स्ट्रेंथ अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है आप में, और दिल के तो साफ है, नो डाउट। गुस्सा है ना, थोड़ा इस पर कंट्रोल करिए आप। फिर देखिए आपके अतली पर भी चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो प्लैनेट्स को मैं क्लियर करने के लिए ये वाला पिक दिखाऊंगा। ये देखिए बृहस्पति, बृहस्पति इनकी अच्छी है, लेकिन यहां से दबाव है तो प्रारंभिक समय तकलीफ को दर्शाती है। जहां पर से तकलीफ क्या रहती है कि इंसान किसी के लिए भी कुछ कर दे उसका यश नहीं मिलेगा। और दूसरी तकलीफ रहती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं या जितना आप डिजर्व करते हैं उस टाइप का आपको पैसा नहीं मिलना। तो ये बृहस्पति को लेके प्रॉब्लम्स है। और बाकी देखिए यहाँ पर से कोई स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पर से इंसान जो है ना कुछ तो अच्छा ज़िंदगी पर कर ही लेते हैं। 32 साढ़ क्या होता है, घर मकान तो बन ही जाता है। बाकी ज़बरदस्त आपकी बृहस्पति 28-29 साढ़ के बाद है, तो जो भी तरक्की होगी ना 28-29 साढ़ के बाद की दिख रही है हमें। हालांकि इसके पहले का उपाय आपको ज़रूर से देंगे, नो डाउट। और 28-29 के बाद तो तरक्की आपने ज़िंदगी पर अवश्य ही किया होगा, भले वो 32 साढ़ हो गया हो। हालांकि 28-29 में कुछ राहु रेखा भी थी, तो ज़िंदगी पर जब तकलीफें आती ना तो थोड़ा समय लेता है वो, नो डाउट। फिर ज़िंदगी ठीक होती है, आगे भी आपकी ज़िंदगी ठीक है। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, नो डाउट, गजब के। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी ये जो है ना भाग्य रेखा, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा गई है यहाँ पर से, ये जारी है आपके बृहस्पति की तरफ। और बृहस्पति की तरफ जाए तो ये शुभ माना जाता है, हालांकि प्रॉपर अभी नहीं है। बाकी यहां पर से लाइंस है जो सूर्य के स्टोन की तरफ इन्होंने ये पहन सकते हैं बेसिकली, सूर्य का स्टोन। क्योंकि सूर्य पर ना देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, हाँ अभी आता हूं सूर्य पर, इसको मैं क्लियर करता हूं। इनका जो भाग्य रेखा ये बड़ा जबरदस्त है, और ये विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाता है। जहां पर से जातक को ना विदेशी दर से धन लाभ होता है। इस केस में चीज आपने समझ लिया। ये देखो स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, ये भाग्य रेखा की बात हो गई। अब ये देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार, चीज़ों को समझने की अच्छी क्षमता आपके अंदर है। अब मैंने सूर्य का स्टोन इसलिए बोला, सूर्य का एक और उपाय मैं बोलता हूँ, 2 उपाय बेसिकली, एक स्टोन का कर सकते हैं, एक आप जनरल कर सकते हैं। स्टोन मैंने इसलिए कहा, बाकी सूर्य पर एक इंडिकेशंस बन रही है, देखो फिशनुमा आकृति, जहां पर से ये अगर बनती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ रत्न होते हैं, या इसको ठीक करने के लिए कुछ आपके घरेलू उपाय होते हैं। तो बेसिकली इस केस में रत्न भी प्रीफर कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, आगे भी एक सूर्य रेखा गई है। कुछ परिस्थितियों में हम रत्न को प्रेफर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं वो, अच्छी क्वालिटी का। तो 2 सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत बड़ा कार्य करते हैं और कम मेहनत में बहुत दूर जाते हैं अपनी ज़िंदगी पर, बहुत दूर। नॉमिनल डिस्ट्रैक्शंस थे जहाँ पर से थोड़ी कंसंट्रेशन इशूज़ रहती हैं, लेकिन उसके बाद की टेंशन नहीं आती। और ये जो फिश हल्का बन रहा है ना, अगर प्रॉपर इसका रेमेडी किया जाए तो ये चीज़ें और भी अच्छी रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। और आगे भी आपकी ज़बरदस्त 2-2 सूर्य रेखा, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा सफलता के योग को दर्शानी है। और ये कुछ आपकी लाइंस जो है ना थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये नॉमिनल है, ये तो बहुत नॉमिनल है, चला जाएगा। आगे भी सूर्य रेखा बनी है जहाँ पर से इंसान बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में, और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है।
फिर देखिए सूर्य आपका काफ़ी अच्छा नेम फेम चाहिए, इसके लिए आप कार्य भी करते हैं और ज़बरदस्त मरकरी है, बुद्धि विवेक के भी बहुत शानदार। और बुद्ध फिंगर क्या बड़ी है आपकी, मतलब गजब। इंसान तो बहुत तेज तर्राक होते हैं, गजब के तेज है। कम्युनिकेशन के लिए भाई जी बहुत प्रबल है और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है। ये लाइन्स जो है आपको इंटेलिजेंट बना रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को समझने की जो कैपेसिटी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। जंगल में छोड़ के आ जाओ, पैसे कमा के ले आएंगे। और जिनके बुद्ध पर भी खई लाइन्स है ना, उनको बड़े बड़े पद पर देखा गया है, बड़े बड़े पैसे कमाते देखा गया है। तो एक आपके तले पर जबरदस्त मंगल, एकदम फुटबॉल के समान मंगल। दोनों ही मंगल बोल रहा है तले पर, एकदम गजब के एनर्जेटिक। पराक्रमी भी इस बड़े जबरदस्त के, हार नहीं मानते कभी आप, और ना हार मानने वाली टेंडेंसी है। और सबसे बड़ी बात है, लॉजिकल है, चीज़ों को समझते हैं और समझ के कार्य करते हैं। मंगल अच्छा, दीर्घायु रहते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य रहता है आपका। और अब एक बात मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर से मैंने स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी कर दी, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरा मंगल बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे स्वास्थ्य की परेशानी है क्यों। अब ये बताइए आप कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो कितना बढ़िया ही मंगल हो, वो कितना दिन आपको रोकेगा, या आपके स्वास्थ्य की परेशानी आने से वो कितने दिन तक आपको बचाव करेगा। तो लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम्स होगा। और इनका देखो आलस्य दिख रहा है यहाँ पर से, ऐसे इंसान आलस से करते हैं और बाकी बुद्ध रेखा कटी कटी से दिख रही है हमें, जहाँ पर से ये हेल्थ की इशूज़, पेट की समस्या को दर्शा रही है। तो इस केस में अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई तो प्रॉपर केयर करिए। बाकी कुछ रेमेडी दूंगा, अगर नहीं हुई तो वेल एंड गुड, प्रॉपर केयर करो। अगर हो गई है तो फिर रेमेडी। बाकी ज़बरदस्त आपकी दोनों मंगल बहुत अच्छी है, तो बस ये बचाव तो कर ही रहा है ना, बचाव करता ही रहेगा ये। लेकिन फिर थोड़ा सा आप भी प्रिकॉशन लेंगे तो ज़िंदगी पर कोई तकलीफ नहीं होगा, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग भी। फिर ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर बनी रहती है, पैसे की मूलता दिक्कतें नहीं होती ऐसे जातकों को। और ज़बरदस्त चंद्रमा है, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, लोगों से एक अच्छा संबंध, आगे चल के पॉलिटिक्स के भी बड़े अच्छे योग हैं। और किसी को कुछ कह दोगे, किसी को के लिए कुछ आप कर दोगे तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त चंद्रमा आपके तले पर मौजूद, जहाँ पर से ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो निरंतर ही बनी रहती है। फिर देखिए केतु पर्वत पर तो एक फिशनुमा लग रहा है मुझे, ये बन रहा है, फिलहाल बनानी है। अगर ये बनेगा तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा। और एक भाग्य रेखा देखो, प्रारंभिक समय तो बहुत तकलीफ दे थी, हालांकि ये भी आपकी मोटी ही थी। तो मोटी भाग्य रेखा का उतना ज़्यादा फल जिंदगी पर नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। और ये भाग्य रेखा प्रभावित रहेगी आपकी, यहाँ पर से देखो पतली हुई है तकरीबन 34 के बाद। 34 के बाद आपकी भाग्य रेखा पतली हुई है, तो 34 के बाद अच्छे आसार है जिंदगी पर तरक्की के। और 36 के बाद तो बड़े गजब के हैं, बड़े गजब के। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग एक बढ़िया बन रहा है, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेगा और बड़ा बढ़िया बनेगा। प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन नहीं लेना, बड़ा बढ़िया प्रॉपर्टी बनेगा। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा सूर्य तक गई है, जहाँ पर से कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शा रही है। तो ये चीज़ें भी आपके ज़िंदगी पर फलित हो सकती है, नो डाउट। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग यहाँ पर से एक फिश जैसा बन रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट होगा नहीं तब तक इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाएगी। और स्ट्रांग आपके सूर्य रेखा और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इवन, और यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर है जो भी, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। और कुछ ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, तो इसके लिए आप रेमेडी का चर्चा करेंगे। बाकी ये फिश बन जाएगा तो बहुत पैसा आ गया, सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, ये आपने समझ लिया। बाकी ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तो बहुत तेज़ है आप, और आपकी हार्ट लाइन तो अच्छी है, लेकिन ये इमोशंस को दर्शा रही है। व्यक्ति काफ़ी भावुक होते हैं, एक्सट्रीम भावुकता आपके अंदर दिख रही है, एक्सट्रीम भावुकता, जहाँ पर से इंसान भावुक होते हैं, गलतियाँ करते हैं ज़िंदगी पर बेसिकली। हालांकि विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। और माइंड रेखा पर 2 ब्रांचेस है, दिमाग की बहुत तेज है, और माइंड रेखा बिना किसी दोष के, तो ये अच्छी बात है। हार्ट लाइन पर थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत बढ़िया, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, चीज़ों को समझने की जो क्षमता है ना आप में, ये बड़ी गजब की है। तो इसका यूज़ करिए सही जगह पर, और इसको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करिए। दिमाग का इन्वेस्टमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा राइज करोगे, बहुत समझदार व्यक्ति हो, बहुत समझदार व्यक्ति। फिर देखिए आपकी भाग्य रेखा तो मैंने बता ही डाला, यहाँ पर से ये मोटी 36 के बाद से अच्छी रही है। बाकी कुछ बुद्ध रेखा टूटी है, ये टूटी बुद्ध रेखा आपको परेशान करती है, हेल्थ की इशूज़ देती है, पेट की समस्याएं देती है, पेट की, नो डाउट। तो इसके लिए आपको केयर करने की आवश्यकता है। बाकी माइंड रेखा पर भी आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, और हार्ट लाइन पर भी जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। चीज़ें आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग आपके शुक्र, फुटबॉल के समान शुक्र, शादी के बाद की बात है। और कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, नॉमिनल थे, बाकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग लाइन थे मनी मैनेजमेंट के, तो पैसे तो मैनेज कर लोगे। शुक्र बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, और ज़िंदगी बड़ी अच्छी बिताते हैं आप। और स्ट्रांग आपकी लग्जरी के लाइन्स, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, वो आपको चाहिए भी, वो आपको मिलेगा भी।
और ज़बरदस्त आपकी मंगल, मंगल पर कुछ मंगल रेखा और ज़बरदस्त जीवन रेखा पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइन, जहाँ पर से ज़िंदगी पर उन्नति तो तय ही तय है। और ये कुछ टेंशन्स के लाइन है, नॉर्मल टेंशन होता है, इरिटेशंस होता है, ये बहुत नॉर्मल है। हालांकि इसको आप ठीक कर सकते हैं ना टेंशन लेके। फिर कुछ इरिटेशंस के नॉर्मल लाइन से, वो तो नॉर्मल नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये ताइनी कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।